अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज की जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, मेरे व्यूवर्स की भरपूर फरमाइश पे अंडे वाला पराठा कैसे बनाएंगे। बनाना बहुत आसान और खाने में उससे भी लजीज। तो नाज़रीन, इस रेसिपी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो नए आने वाले नाज़रीन से मेरी गुजारिश होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं कि अंडे वाला पराठा हम कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, तो जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, जो चीज़ें मैं शामिल करूँगा उनमें नाज़रीन 2 अदद अंडे लिए मैंने, हरा धनिया मैंने 2 के काट लिया है, तकरीबन 3 बड़े खाने वाले चम्मच, दरमियाने साइज़ के 1 अदद टमाटर बारीक चॉप कर लिया है, काट लिया मैंने। प्याज 1 अदद दरमियाने साइज़ का, ये मैंने काट लिया है बारीक। हरी मिर्च नाज़रीन 5 से 6 अदद। नाज़रीन, नमक आपने अपना हस्बे ज़रूरत लेना है, जितना आप नमक इस्तेमाल करते हैं। नमक मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच ली है, गरम मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच, साबुत ज़ीरा आधी छोटी चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च छोटी चम्मच का चौथा हिस्सा, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच। कुकिंग ऑयल नाज़रीन मैंने जो लिया है ये आधा कप है, जिसमें आटे में भी शामिल करूँगा और पराठों पे भी लगाऊंगा। और आटा नाज़रीन मैंने 1.5 कप लिया है। इस आटे को अच्छे से मैं गूंद लेता हूँ पहले, और पानी नाज़रीन आपने हस्बे ज़रूरत लेना है। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। नाज़रीन, आटा गूंदने के लिए मैं कुकिंग ऑयल के 4 खाने वाले चम्मच आटे में शामिल कर लेता हूँ। ऑयल नाज़रीन मैंने शामिल कर लिया है और इसको थोड़ा मैं मिक्स कर लूँगा आटे में। और साथ इसमें पानी नाज़रीन थोड़ा थोड़ा मैं करके शामिल करूँगा कि आटा बहुत पतला ना हो। जितने हमें इसकी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, कि जितना हमने इसको सख्त रखना है उतना ही आटा जो है गाढ़ा हो। तो साथ साथ हम आटे को मिक्स करते जाएंगे। पानी मिला लिया जी नाज़रीन, हमने जितना पानी हमें चाहिए था हमने शामिल कर लिया है। और अभी आटे को जो है मैं अच्छे से गूंदूंगा, तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट, ताकि आटा जो है यकजान हो जाए। जितनी नाज़रीन इस आटे को हम ज़्यादा इसको जिसे कहते हैं मुठियाँ देंगे, उतना ही अच्छा आटा हमारा गूंदेगा और टेस्ट अच्छा बनेगा पराठे का। नाज़रीन, इस तरह जो है अच्छे से आपने आटे को गूंद लेना। आटा तकरीबन अभी हमारा गूंद चुका है, रेडी जी नाज़रीन। तो आटा हमारा इस वक्त बिल्कुल तैयार है, गूंद चुका है। अभी इसको कोई 10 मिनट के लिए जो नाज़रीन इसको मैं ढाँप के रख दूँगा, ताकि थोड़ा ये सेट हो जाए। और फिर नाज़रीन आपको मैं अंडे वाले पराठे बना के दिखाऊँगा। थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगा दिया, ये आटा हमारा बिल्कुल तैयार है जी नाज़रीन। तो जितने में हमारा आटा सेट होता है उतनी देर में नाज़रीन हम अंडों का जो है मिक्सचर वो तैयार कर लेते हैं। अंडों को तोड़ के हम इस बॉल छोटे में शामिल कर लेते हैं। और साथ ही हम इसमें मसाला जात जो है वो शामिल करते हैं। प्याज जो मैं बारीक काटी हुई है, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, और पाउडर मसाले सारे, जैसे नमक मिर्च वगैरह। और इसको अच्छे से नाज़रीन इसमें बीट कर लेंगे, अंडों का मिक्सर तैयार कर लेंगे। नाज़रीन, पहले मैंने 2 अंडे शामिल किए थे, तो अभी 1 अंडा मैं और शामिल कर रहा हूँ, इसलिए कि जो मिक्सचर है थोड़ा सा हार्ड हो गया। और अभी इसको मैं अच्छे से इसमें हल कर लेता हूँ।
जी नाज़रीन, तो आटा हमारा सेट हो चुका है, तकरीबन 10-12 मिनट हो चुके हैं। और जितनी देर में नाज़रीन मैं पेड़े बनाता हूँ, उतनी देर में मैं पेड़े बनते हैं, उतनी देर में मैं तवे को चूल्हे पे रखता हूँ ताकि ताकि नाज़रीन तवा जो है अच्छे से गर्म हो जाए। और मैंने मीडियम हाई पे आंच कर दी है चूल्हे की। और ये नाज़रीन हमने पेड़ा पर इसके 2 पेड़े होंगे, इसको अच्छे से नाज़रीन जो है मैं इसका गोल पेड़ा बना लेता हूँ। थोड़ा नाज़रीन इसको अभी मैंने खुश्का लगा लिया ताकि जो आटा है हाथ को ना चिपके। अच्छे से इसको बेल के इसको गोल रोटी बना लेनी है इसकी। रोटी नाज़रीन गोल बन गई। अभी इस पर मैं थोड़ा ऑयल लगाऊंगा, तकरीबन एक टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मैं रोटी के ऊपर फैला दूंगा ताकि थोड़ा पराठा जो है ये क्रंची बने, हल्का क्रिस्पी हो जाए। और इसको किसी तेज़ छुरी या कटर से मैं काट लूँगा। और किसी तेज़ छुरी या कटर से नाज़रीन आप इस तरह इसको कट लगा लें। ये नाज़रीन मैंने जो गोल रोटी बनाई थी इसको मैंने कट लगा ली है। और अभी इसको अच्छे से मैं इस तरह रोल करूँगा। तो सारे पीसीस को इसी तरह मैं अभी रोल करता जाऊँगा, एक के बाद एक पीस में लपेटता जाऊँगा साथ साथ। ये बहुत मज़े का नाज़रीन पराठा तुम्हारा तैयार होगा। आप इसको इसी तरह सादा भी बना सकते हैं, जैसे मैं अंडा ऊपर लगाऊँगा, अंडे के साथ भी बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा सा नाज़रीन हमारा पराठा गोल हो चुका है। और फिर अभी इसको मैं गोल पेड़े की तरह ऐसे बना दूँगा। थोड़ा नाज़रीन खुश्का लगा लिया, तो इसको फिर मैं गोल करूँगा दोबारा से ताकि तवे पे डालने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तवा नाज़रीन से बिल्कुल हमारा गर्म हो चुका है और चूल्हे को भी मैं लो मीडियम पे करूँगा। और रोटी जो है इस पर रोटी जो मैंने गोल की थी पर बेल ली थी, इसको मैंने तवे पे डाल दिया है। और अब इसको अच्छे से मैं इसका पराठा पहले बनाऊँगा। एक साइड नाज़रीन पराठे की हमारी बिल्कुल थोड़ी सी पक गई थी, मैंने साइड चेंज की है, थोड़ा ऑयल लगा दिया है। अब इसको मैं अच्छे से पकाऊँगा, थोड़ा सा इसको मैं गोल्डन करूँगा और दोनों साइडें इस तरह मैं गोल्डन कर लूँगा। ये नाज़रीन पराठे का मैं हर हिस्सा जो है उसको अच्छे से मैं पकाता जाऊँगा और गोल्डन करता जाऊँगा ताकि पराठा जो थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो और इसका मज़ा आएगा। तो देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है गोल्डन से। इसी तरह मैं इसकी दूसरी साइड भी अच्छे से गोल्डन कर लेता हूँ। जी नाज़रीन, तो पराठा हमारा तैयार हो चुका है और अभी इस पर मैं अंडा इसी के ऊपर लगाऊंगा जो मैंने इसका मसाला तैयार किया था। ये फ्रंट साइड पे मैं सारा अंडा फैला दूँगा इसके ऊपर। देखिए नाज़रीन कितना आसान है ये बहुत ही लजीज और मज़े का बनेगा। बच्चों को बना के आप खिलाएं, बच्चे भी खूब मज़े से खाएंगे। तो माशाल्लाह आज मौसम भी बहुत प्यारा है, बारिश सुबह से हो रही है। नाज़रीन अभी पराठे की मैं साइड चेंज करता हूँ और ये स्टेप आपने थोड़ा एहतियात से करना है। जैसे अंडा जाएगा 7 अंडा आपने ऊपर कर देना है इस तरह से। तो नाज़रीन हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। अभी इसको मैं तवे से उतार देता हूँ। जी नाज़रीन देखिए तो पराठा हमारा अंडे वाला बिल्कुल तैयार है
आप भी इसको बनाइए, टेस्ट करें और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह करें। जी नाज़रीन, तो आपने देखा अंडे वाला पराठा बनाना कितना आसान है। आप भी इस रेसिपी को बनाएं, टेस्ट करें, अपनी कीमती राय से मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें। और इसी के साथ नाज़रीन, मैं नई आने वाली वीडियो तक आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ पैदा करे। मुझे भी दुआ में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ राहील शोर को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।